सच्चा मित्र कौन है? कहा जाता है कि व्यक्ति का परम मित्र उसका पुण्य, उसका किया हुआ धर्म, वो सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वही है जो व्यक्ति के साथ उस लोक तक भी जाता है। और धर्म ही है, पुण्य ही है जो आपका रक्षक बनकर, रक्षा कवच बनकर आपके साथ में रहता है। और यह धर्म या पुण्य ही है जो आपका सौभाग्य बनकर, पिछला किया हुआ आज सौभाग्य बनकर आपके साथ में आज आपको सुखी कर रहा है। मैत्रेयी गुप्त की कुछ पंक्तियाँ मेरी डायरी में हैं कि तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। वैसे देखा जाए तो मित्र शब्द का जो मूल रूप है, मतलब इसकी जो मूल रूट है, मूल धातु है, वो है इमिदा स्नेहने, जिसका भाव ये है कि जिसके द्वारा हमें स्नेह मिलता है और जो हमारे स्नेह का पात्र बनता है, जिससे हमारा हृदय जुड़ जाए, क्योंकि ये स्नेह, ये प्रेम हृदय से ही उपजता है और हृदय ही इसका भोजन करता है। मतलब जिससे हमें बहुत प्रेम मिलता है तो हम लोग कहते हैं ना कि दिल को भाता है ये, तो इसलिए उसे मित्र कहते हैं। तो तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। जिसकी आँख से बहा हुआ एक आंसू भी आपको बर्दाश्त न हो पाए तो वही आपका मित्र है। इसलिए एक शब्द दिया जाता है सहृदय। हमारे हृदय जैसा जिसका हृदय है, दिलों की बात जो जानता है, तो सबसे बड़ा मित्र भगवान है, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। वेदों में जो एक शब्द है, अश्मन्वती रीयते समरमध्वम प्रतरता सखाय, ये संसार जो है एक पथरीली नदी है। संसार पथरीली नदी है जो पहाड़ों के बीच से होकर बहती है, और इस नदी को पार करने के लिए प्रतरता सखाय, मित्र पार हो, मित्र का सहारा लेकर। तो इस नदी से पार जाना है तो मित्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। अत्रा जहीमो अशिवान, लेकिन जो भी अकल्याणकारी भार है, बोझ है, उसको छोड़ और इस संसार की नदी को पार कर, क्योंकि तू पार जाने के लिए ही आया है, क्योंकि उस पार ही तुम्हारा आनंद है। जहाँ उस पार तुम्हारा आनंद है, उस पार जाने के लिए तुम्हें अपने मित्र का सहारा लेना होगा। और सच्चा मित्र जीवन में मिल जाए तो कहीं गुरु मित्र है, कहीं विद्या मित्र है, कहीं भक्ति आपका मित्र है, तो उसका सहारा लेकर के पार करें। तो वहाँ एक शब्द है अश्मन्वती रीयते समरमध्वम, कि ये संसार पथरीली नदी है। तो अधिकांश रूप से पथरीली नदी वही होती है जो पहाड़ी नदी होती है, और उसमें पानी का वेग बहुत तेज होता है। तो रीयते शब्द का ही प्रयोग करते हुए बताया गया कि तेज आवाज़ करती हुई बह रही है, वेग से बह रही है नदी। तो इसका मतलब होता है कि जिस नदी में आप पांव रखते ही फिसल सकते हैं और बहाव के साथ बह सकते हैं, तो संसार है फिसलने वाली जगह और संसार है बह जाने वाली जगह। तो आप अपने मित्र का सहारा लेकर इसे पार कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ी नदी को पार करने के लिए लोग ज़्यादातर, जो बर्फीली नदी होती है, बर्फ़ पिघल कर आता है ना वहाँ से, तो सुबह सुबह ही पार करने के लिए जाते हैं। तो संसार को पार करने के लिए इसलिए कहते हैं भक्त को सुबह ही उठ जाना चाहिए।
और सुबह उठकर उस समय पानी का बहाव कम होता है, तो मतलब ये है कि संसार का प्रभाव उस समय बहुत कम रहता है। विषय, वासना, क्रोध, अशांति, तनाव, निराशा वो सुबह के समय नहीं होती। तो उस समय अपने मित्र का सहारा लेकर के पार करें। मित्र मतलब भक्ति, मित्र मतलब ध्यान, मित्र मतलब गुरु के द्वारा दिए गए संदेश, वो सब आपका मित्र बनेंगे। तो उससे आप नदी को पार करिए मित्र का सहारा लेकर। मित्र का सहारा क्यों? क्योंकि पत्थर पर पांव रखते हुए पांव फिसलेगा तो दूसरे वाले के कंधे पर आपने हाथ रखा हुआ है, उसका सहारा मिल जाएगा। जब वो फिसलेगा तो आप सहारा दे देंगे। तो कहते हैं इस दुनिया में पार जाने के लिए मित्र चाहिए। तो जो आपको पार कराने में, ऊपर उठने में सहयोगी बनता हो, वो तो मित्र है। और मैं अपनी भाषा में तो ये कहा करता हूँ कि जो ऐब सिखाए और गलत रास्ते पर ले जाए वो दोस्त नहीं है, और जो ऐब से बचाए भले ही कड़वा बोल दे वो गैर नहीं है, क्योंकि वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। उससे कभी दूर मत होना। और मीठा बोलकर ऐब सिखाए, गलत दिशा में ले जाए, वो कितना भी अपना लगता हो तो उसे कभी अपना मत समझ लेना। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।